नमस्कार एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका इस नए और बेहद इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनर में। आज की चर्चा एकदम फैक्ट डेंस और हाईली स्ट्रक्चर्ड होने वाली है, जहां हम आज के सबसे अहम करंट अफेयर्स की गहराई में जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए सीधे इन मुद्दों पर आते हैं। आज के इस डाइजेस्ट में हम 5 मेन पिलर्स कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे जीडीपी डेटा रिलीज रिवीजन की, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट की, प्रधानमंत्री की अपकमिंग 5 नेशन विजिट की, ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स की और आईएमडी के रीजनल वेदर अलर्ट्स की। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, जो है इकोनॉमी। यहाँ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ के एक बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव पर फोकस करते हैं। आपको याद होगा, पहले प्रोविजनल जीडीपी और फोर्थ क्वार्टर स्टैटिस्टिक्स मई के आखिरी वर्किंग डे पर आते थे, राइट? पर अब एनएसओ ने इस टाइमलाइन को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। अब से हर साल ये डेटा 7 जून को रिलीज किया जाएगा। ये नया रूल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से लागू होगा। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि इस साल 7 जून को वीकेंड है, इसलिए एक्सेप्शनल केस में ये आंकड़े 5 जून को ही आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इस टाइमलाइन को अचानक क्यों बदला गया? इसके पीछे कुछ बहुत प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चरल डिलेज हैं। होता क्या था कि सटीक जीडीपी कैलकुलेशन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल डेटा चाहिए होता है, वो अक्सर लेट आता है। ऊपर से लिस्टेड कंपनीज के पास अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स जमा करने के लिए 60 दिन का स्टैट्यूटरी डेडलाइन होता है। इसका रिजल्ट ये होता था कि 31 मई के आसपास अचानक से फाइलिंग्स का एक मैसिव वॉल्यूम इकट्ठा हो जाता था, जो सिस्टम में एक बड़ा बॉटलनेक क्रिएट कर रहा था। इस बदलाव के पीछे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट छिपा है। हाल ही में आईएमएफ ने भारत के नेशनल अकाउंट्स को सी ग्रेड दिया था। आईएमएफ ने सीधे तौर पर हमारी मेथोडोलॉजिकल कमजोरियों पर सवाल उठाए थे, जैसे कि पुराने बेस ईयर यानी 2011-12 का इस्तेमाल करते रहना और सिंगल डिफ्लेशन मेथड्स पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट होना। इस इंटरनेशनल स्क्रूटिनी ने एक्चुअली इस डेटा फ्रेमवर्क में सुधार की जरूरत को बहुत तेजी से पुश किया है। So what does this all mean for the market and policy makers? देखिए, उन्हें हमेशा सटीक डेटा और टाइमली इकोनॉमिक सिग्नल्स के बीच एक फाइन बैलेंस मेंटेन करना होता है। डेटा आने में इस देरी का सीधा मतलब है कि इकोनॉमिक मोमेंटम को असेस करने का विंडो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इससे मार्केट में अचानक से कॉन्सेंट्रेटेड वॉलेटिलिटी आने का रिस्क फॉर श्योर बढ़ सकता है। इसके अलावा आरबीआई को जो इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, उसके इनपुट्स भी अब थोड़ी देरी से मिलेंगे। इकोनॉमी को समझने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, डिप्लोमेसी। यहाँ भारत एक बड़ा डिप्लोमैटिक होस्ट बनने जा रहा है। अपने कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए, क्योंकि 14 और 15 मई को भारत ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की एक बहुत ही क्रूशल बैठक को होस्ट कर रहा है। इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। इस बार का थीम रखा गया है ब्रिक्स एट 20, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। कजान और जोहानिसबर्ग में हुए रीसेंट मेंबरशिप एक्सपेंशंस के बाद ये कंसेंसस बेस्ड बैठक ग्लोबल गवर्नेंस के रिफॉर्म्स पर बिल्कुल लेजर फोकस्ड रहेगी। डिप्लोमेसी का सिलसिला सिर्फ होस्टिंग तक सीमित नहीं है। चलिए अब देखते हैं प्रधानमंत्री की आगामी 5 नेशन विजिट को। इस यात्रा का जियोग्राफिक स्कोप लिटरली बहुत व्यापक है। शुरुआत होगी गल्फ से, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट से। उसके बाद यात्रा का फोकस शिफ्ट होगा यूरोप की तरफ, जहां नॉर्डिक समिट और अलग-अलग बायलैटरल मीटिंग्स के लिए नॉर्वे, स्वीडन, इटली और नीदरलैंड्स शामिल हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएई और यूरोपियन लेग के स्ट्रेटेजिक गोल्स एकदम अलग हैं। यूएई में मेन फोकस रहेगा एनर्जी सिक्योरिटी, बढ़ते ट्रेड और वहां रहने वाले हमारे लगभग 4.5 मिलियन डायस्पोरा के वेलफेयर पर। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन नेशंस के साथ चर्चा बिल्कुल अलग मुद्दों पर होगी, जैसे कि इनोवेशन इकोसिस्टम्स बिल्ड करना, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज और ग्रीन ट्रांजिशन। इन अलग-अलग डिप्लोमैटिक अप्रोचेस का एक ही अल्टीमेट लक्ष्य है, और वो है विकसित भारत के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स बनाना। अब आते हैं तीसरे और बेहद अहम पिलर पर, डिफेंस। यहाँ हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे, स्ट्रिक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑफिशियल ब्रीफिंग के आधार पर। एमईए के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों का एक प्रिसाइज, टारगेटेड और कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स था। इस ऑपरेशन का क्लियरली स्टेटेड उद्देश्य पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और वहां से संचालित होने वाले टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से नष्ट करना था। इसी संदर्भ में एमईए स्पोक्सपर्सन का एक स्टेटमेंट आया है जो इस डिप्लोमैटिक स्टैंस को क्लियर करता है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह उन राष्ट्रों को तय करना है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने वाले प्रयासों का समर्थन करना उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और साख को प्रभावित करता है या नहीं। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी पिलर पर, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, जहां 13 और 14 मई के लिए आईएमडी के रीजनल वेदर अलर्ट्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम देश भर के मौसम को एक साथ देखें तो आपको एक ड्रास्टिक कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा। एक तरफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे पंजाब और हरियाणा में गरज के साथ बारिश होने से तापमान में राहत मिलने की उम्मीद है, पर वहीं पश्चिमी क्षेत्रों जैसे गुजरात, वेस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न एमपी में कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं। यहाँ लोगों को 42 से 45 डिग्री तक की सिवियर हीट वेव्स का सामना करना पड़ रहा है। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आसाम, मेघालय और सिक्किम में हैवी टू वेरी हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। कैपिटल रीजन यानी दिल्ली एनसीआर के स्पेसिफिक फोरकास्ट को देखें तो मौसम काफी बदल रहा है। 13 मई की शाम को यहाँ आंधी और बारिश देखने को मिली। हालांकि 14 मई को काफी ज्यादा उमस रहने का अनुमान है, जहाँ तापमान 36 से 38 डिग्री तक जा सकता है। बट शाम आते आते आंधी आने से एक बार फिर राहत मिलने की पॉसिबिलिटी बन रही है। इन सभी इवेंट्स को देखने और एनालाइज करने के बाद एक बड़ा थॉट प्रोवोकिंग सवाल उठता है। एक ऐसे वक्त में जब इंडिया एक साथ स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक शिफ्ट्स, कॉम्प्लेक्स मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, कैलिब्रेटेड डिफेंस मेजर्स और एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जैसी चुनौतियों से गुजर रहा है, तो ये सारे आपस में जुड़े मैक्रो डेवलपमेंट्स आने वाले वक्त में देश की ट्रेजेक्ट्री को आखिर किस तरह शेप करेंगे। इन इंटरसेक्टिंग मुद्दों की ऐसी ही गहराई को समझना आपकी प्रेपरेशन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अपकमिंग एग्जाम्स में अपना एनालिटिकल एज बिल्कुल शार्प बनाए रखने के लिए इस एक्सप्लेनर को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही फैक्ट डेंस हाई वैल्यू एनालिसिस के लिए सिविल सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।